वेलकम स्टूडेंट्स। इस वीडियो के माध्यम से आज हम लोग ग्राफ खींचने के बारे में विस्तृत से जानकारी प्राप्त करेंगे। ग्राफ अर्थात आलेख क्या है, इसके प्रकार कितने होते हैं, इसको ग्राफ पेपर में कैसे हम लोग स्केच करते हैं, ग्राफ पेपर को कैसे विभिन्न क्वाड्रेंट्स अर्थात चतुर्थांश में बांटा जाता है और ग्राफ का पॉइंट कैसे प्लॉट किया जाता है, यानी पॉइंट कैसे निर्धारित किया जाता है, सारी जानकारी हम लोग विस्तृत से प्राप्त करेंगे। सर्वप्रथम आलेख का परिभाषा हम लोग लिखते हैं कि आलेख कहते हैं एकत्रित आंकड़ों का चित्रों द्वारा प्रदर्शन, अर्थात विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा कलेक्टेड इज कॉल्ड ग्राफ। Visual representation of data collected is called graph. आलेख का उद्देश्य होता है संख्यात्मक तत्वों को चित्रों द्वारा दिखाना, जिससे वे शीघ्र, आसानी और स्पष्टता से समझा जा सके। यहाँ पर ध्यान रखने की बात है कि जब हम लोग डाटा कलेक्ट करते हैं यानी आंकड़ा प्रस्तुत करते हैं तो आंकड़ा बहुत ही विस्तृत और लंबी चौड़ी होती है और आलेख के माध्यम से हम लोग बहुत ही बड़े बड़े और विस्तृत आंकड़ों की जानकारी छोटे से आलेख से प्राप्त कर सकते हैं। आलेख विभिन्न प्रकार के होते हैं, यथा पहला दंड आलेख, जिसको इंग्लिश में बार ग्राफ कहते हैं। आयतचित्र अर्थात हिस्टोग्राम, रैखिक आलेख लीनियर ग्राफ्स, वृत्त चित्र जिसको वृत्त आलेख और इंग्लिश में सर्कल ग्राफ अर्थात पाई चार्ट कहते हैं। बच्चों, अब ग्राफ पेपर के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। ये एक ग्राफ पेपर है, इसको हम तुम लोग देख रहे हो, ये ग्राफ पेपर है। अब इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, ग्राफ पेपर क्या है। तो ग्राफ पेपर क्षैतिज रेखाओं एवं ऊर्ध्वाधर रेखाओं, क्षैतिज कहते हैं जो हम लोग पड़ी रेखा सीधे खींचते हैं, वो क्षैतिज रेखा होता है। जैसे इसमें हम लोग देखते हैं, ये क्षैतिज रेखा हो गया, हॉरिजॉन्टल लाइंस, और ये ऊर्ध्वाधर रेखा अर्थात वर्टिकल लाइंस। तो इसका डेफिनेशन हम लोग लिखते हैं कि क्षैतिज रेखाओं एवं ऊर्ध्वाधर रेखाओं का संजाल होता है। ग्राफ, जिसको हिंदी में बिंदुरेख पत्र कहते हैं, ग्राफ पेपर अर्थात बिंदुरेख पत्र। बिंदुरेख पत्र क्योंकि बिंदु और रेखाओं से मिला रहता है, इसलिए इसको बिंदुरेख पत्र कहते हैं। यह होता है क्षैतिज रेखाओं हॉरिजॉन्टल लाइंस और ऊर्ध्वाधर रेखाओं वर्टिकल लाइंस का संजाल। इसे एक्स अक्ष अर्थात एक्स एक्सिस एवं वाई अक्ष अर्थात वाई एक्सिस में समकोण पर विभक्त करते हुए निर्देशांक बिंदुओं को दर्शाया जाता है। अब निर्देशांक बिंदु क्या होता है हम लोग आगे देखते हैं। अब ध्यान रखना है स्टूडेंट्स कि एक्स अक्ष है क्षैतिज रेखा अर्थात पड़ी रेखा। जो ग्राफ पेपर में पड़ी रेखा होते हैं, इस तरह से पड़ी रेखा, इसको क्षैतिज लाइन भी कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं हॉरिजॉन्टल लाइंस, इसको एक्स अक्ष में दर्शाते हैं। और ऊर्ध्वाधर रेखा वर्टिकल लाइंस, इसको खड़ी रेखा कहते हैं, इसको वाई अक्ष कहते हैं, वाई एक्सिस। अब निर्देशांक क्या होता है। निर्देशांक ग्राफ पेपर यानी बिंदुरेख पत्र में किसी बिंदु PMN, कोई भी बिंदु हम लोग यहाँ पर लेते हैं, सपोज जैसे यहाँ पर लिए हुए एक बिंदु PXY, उदाहरणतः जैसे इसमें लिखा हुआ है P12 में एक बिंदु है जिसको निर्देशांक कोऑर्डिनेट पॉइंट कहते हैं। इसका मतलब होता है एक्स अक्ष पर इसकी दूरी 1 यूनिट है, वाई अक्ष पर 2 यूनिट, इसको P12 से दर्शाते हैं। अर्थात PXY, कोई भी जनरल पॉइंट को हम लोग PXY नाम देते हैं। तो इस तरह कोई भी हम लोग जनरल पॉइंट दूसरा नाम देते हैं PMN में M को x निर्देशांक x कोऑर्डिनेट एवं n को y कोऑर्डिनेट y निर्देशांक कहते हैं। उदाहरणार्थ फॉर एग्जाम्पल EG फॉर एग्जाम्पल फॉर ग्रेसिया, हिंदी में इसको उदाहरणार्थ कहते हैं। उदाहरण के लिए बिंदु P4, कोई बिंदु हम लोग निर्धारित करते हैं 4, 5 के लिए 4 को निर्देशांक
एक्स निर्देशांक एक्स एक्सिस, एवं वाई को 5 को वाई निर्देशांक वाई एक्सिस कहते हैं, वाई कोऑर्डिनेट है। 4 हुआ एक्स कोऑर्डिनेट, 5 हुआ वाई कोऑर्डिनेट, अर्थात 4 5 के लिए 4 एक्स कोऑर्डिनेट और 5 वाई कोऑर्डिनेट का प्रतिनिधित्व करता है। अब हम लोग इस पेज में फिर से आते हैं, कोई पॉइंट को निर्धारित करते हैं। कैसे? तो फर्स्ट एक x, y, जैसे यहाँ पर हम लोग एक्स एक्सिस कहते हैं हॉरिजॉन्टल लाइंस को, वाई एक्सिस वर्टिकल लाइंस को। इस लाइन में पॉइंट दर्शाते हैं। यहाँ पर जैसे एक्स एक्सिस में 1 2, सिमिलरली वाई एक्सिस में 1 2 3। ये नेगेटिव पक्ष से आता है। वाई एक्सिस का -1 -2 -3, एक्स का -1 -2 -3। इसको हम लोग इस तरह से समझ सकते हैं। देखो यहाँ पे इस पेज को हम लोग देखते हैं, पेज नंबर 4 में। ये सारे ग्राफ पेपर को 4 अंशों में बांटा जाता है। इसको फर्स्ट अंश जो है, इसके सारे बिंदु पॉजिटिव होते हैं प्लस प्लस में, इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं, प्रथम चतुर्थांश। ये सेकंड क्वाड्रेंट, इसमें एक्स माइनस होगा, वाई प्लस। अभी जैसे हम लोग पॉइंट किए यहाँ पर, इसमें 1 2 3 4 करके ये पॉजिटिव हो गया, इधर माइनस हो गया। इस तरह वाई एक्स में ये पॉजिटिव ये नेगेटिव हो गया, तो ये पॉइंट क्या हो गया, एक्स का माइनस, यहाँ पर माइनस पॉइंट देंगे, यहाँ पर प्लस पॉइंट देंगे। उस तरह तृतीय चतुर्थांश, थर्ड क्वाड्रेंट के सभी पॉइंट्स नेगेटिव होंगे, और चतुर्थांश अर्थात फोर्थ क्वाड्रेंट के सभी पॉइंट, अर्थात एक्स एक्सिस के पॉइंट पॉजिटिव होंगे, वाई एक्सिस के नेगेटिव होंगे। पॉजिटिव हम लोग हिंदी में कहते हैं धनात्मक, नेगेटिव ऋणात्मक। आगे हम लोग बढ़ते हैं और इस तरह से कोई पॉइंट दर्शाते हैं। एक पॉइंट आप लोग खींचते हैं, यहाँ पर बताए कि P1 2, अर्थात एक्स एक्सिस में 1 वाई एक्सिस में 2। अब हम लोग पॉइंट कैसे निर्धारित करते हैं? अभी हमने बताया कि ये सारा पॉजिटिव जाएगा, तो एक्स का ये पॉजिटिव पॉइंट धनात्मक बिंदु 1 2 3, उस तरह वाई का 1 2 3, एक्स एक्सिस का नेगेटिव -1 -2 -3, वाई एक्सिस का नेगेटिव वो इस तरह से होगा -1 -2 -3। अब हम लोग देखते हैं कि ये जो 0 से 1 तक का 1 यूनिट लेते हैं, ये 10 भागों में बटे रहते हैं। इसमें 0.1 0.2 0.3 0.4 ये दर्शाया जाता है। 5 तक हो गया, फिर 6 7 8 9 10, ये 6 7 8 9 यहाँ तक हो गया 10। ये 10 छोटे छोटे भागों में बटा रहता है। जैसे कि तुम्हारे ग्राफ पेपर में हम यहाँ पर देखने को मिलता है। ये देखो, यहाँ से यहाँ तक 1 यूनिट हो गया, यहाँ से यहाँ तक 2 यूनिट, ये छोटे छोटे 10 भागों में बटा रहता है। यहाँ से यहाँ तक 5 हो गया। इस बीच वाले पॉइंट को हम लोग ओरिजिन 0 0, अर्थात इसमें एक्स अक्ष का भी 0 होता है, वाई अक्ष का भी 0, ये मूल बिंदु कहलाता है। अब सपोज कोई पॉइंट हम लोग निर्धारित करते हैं 0 -3, अर्थात इसका वैल्यू हो गया एक्स कोऑर्डिनेट में 0, वाई में -3। एक्स का 0, ये सारा पॉइंट यहाँ पर जो 0 है, यानी इसके अलोंग एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस की तरफ से जो भी पॉइंट यहाँ पर आएंगे सारा 0 आएंगे। तो ये 0 पॉइंट आके यहाँ पर एक्स का मूल बिंदु ये 0 में एक्स कहलाएगा, और वाई का -3। तो इस तरह क्यू कोई बिंदु लिए हम लोग 0 -3 यहाँ पर प्लॉट करते हैं। तो इस तरह प्लॉटिंग पॉइंट्स, कैसे पॉइंट्स को हम लोग निर्धारित करेंगे। सपोज हम लोग दूसरा फिर पॉइंट एक निर्धारित करते हैं। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, सेकंड क्वाड्रेंट में कोई पॉइंट हम लोग करते हैं -2 3, अर्थात x का -2, x का -2 यहाँ पर और y का 3 यहाँ पर। ये पॉइंट इसके सीधे जाएंगे x और 3 -2 3, ये कोई पॉइंट निर्धारित हो गया। सपोज PQR एक पॉइंट निर्धारित किया -2 3। इस तरह से पॉइंट -2 3 को ये पॉइंट दिखाएगा। मान लो हम लोग यहाँ पर कोई पॉइंट निर्धारित करते हैं -2 2, यानी x का -2 y का -2, यहाँ पर पॉइंट PQRS एक पॉइंट यहाँ पर निर्धारित किए। S पॉइंट हो जाएगा -2 ये पॉइंट, यानी x एक्सिस में -2 y एक्सिस में -2। इस तरह से कोई पॉइंट को हम लोग प्लॉट करते हैं। अब देखो, फिर हम लोग एक अलग से पॉइंट प्लॉट करके दिखाते हैं। ये x अक्ष हो गया, ये हो गया y अक्ष, x एक्सिस,
यानी एक्स अक्ष, ये वाई एक्सिस, वाई अक्ष। कोई पॉइंट निर्धारित करेंगे कैसे, तो 1 2 3 एंड सो ऑन। इधर हो जाएगा -1 -2 -3 एंड सो ऑन। उस तरह वाई एक्सिस में इधर पॉजिटिव 1 2 3, एक्स वाई का -1 -2 -3। सपोज कोई पॉइंट हम लोग निर्धारित करते हैं 3 1, एक अक्ष में 3 यानी ये पॉइंट 3 तक, और वाई में 1, ये पॉइंट हो जाएगा। सपोज इसका नाम देते हैं P3 1। ये हम लोग पहले बताया है, कोई भी पॉइंट कैसे देखता है, Px, y, यानी x बिंदु हो गया 3, x कोऑर्डिनेट 3 दर्शाया, y 1। उस तरह कोई बिंदु यहाँ पर दर्शाते हैं x -2 y -1, PQ। कोई भी बिंदु इस तरह से ग्राफ पेपर में हम लोग दर्शा सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं, ये ओरिजिनल ग्राफ पेपर हो गया, इसमें हम लोग बिंदु दर्शाएंगे। सपोज 1 2 3 4 5 6 7, इस तरह यहाँ पर -1 -2 -3 -4 -5 -6 एंड सो ऑन। ये वाई एक्सिस में 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन। y का नेगेटिव -1 -2 -3 -4 -5 एंड सो ऑन। हम लोग कोई पॉइंट लेते हैं 5 6, यानी x कोऑर्डिनेट 5 y कोऑर्डिनेट 6, यहाँ पर दर्शाएंगे, ये पॉइंट हो जाएगा। देखो x के सापेक्ष में x एक्सिस 5 तक, ये 5 तक कहाँ गया, यहाँ पर, और y का 6 कहाँ पर आया, ये 6 यहाँ पर। तो कोई पॉइंट ले लिए P5 6, ये पॉइंट दर्शाया गया। इस तरह यहाँ पर लेंगे -4 3, सपोज x एक्सिस का -4 और y का 3, ये पॉइंट हो गया। नाम दिए हम लोग Q इसको। यहाँ पर कोई पॉइंट लिए -5 -4 -5 और -4, x -5 -4, PQR। दूसरा एक पॉइंट लेते हैं यहाँ पर Z 0 -3, x का 0, ये पॉइंट हो जाएगा, और y का -3, यहाँ पे 0, यहाँ पर ऐसा हम लोग इधर लिखते हैं, कहाँ पर रबड़, x का 0 y का -3, ये पॉइंट हो गया। सपोज PQRS। इस तरह से किसी ग्राफ पेपर में हम लोग पॉइंट को लोकेट करते हैं। अब एक ग्राफ हम दिखाते हैं तुम लोग को। एक ग्राफ हम लोग खींचते हैं। सपोज एक क्वेश्चन है, आलेख खींचे, x = 4 और x = -5। देखो एक सिंपल ग्राफ है, इसको हम लोग कैसे करते हैं, इस प्रकार के प्रश्न के हल के लिए एक अक्ष पर बिंदु 4 को आधार मानते हुए y अक्ष के समानांतर एक सरल रेखा खींचते हैं। यह रेखा x = 4 का अभिष्ट आलेख है। जैसे यहाँ पर x = 4 का ग्राफ है, x = 4, और इसके सापेक्ष में y का प्रत्येक बिंदु, y का हम लोग कोई भी बिंदु ले, x का मान कितना हो जाएगा, 4। तो इस तरह से एक सरल रेखा मिलेगा, x = 4 y = 0, x = 4 y = 1, x = 2 y = 2, x 3 y 3। इस तरह से एक सरल रेखा आ जाएगा। इस तरह सपोज दूसरा क्वेश्चन जैसे हमारा है, x = -5 का एक ग्राफ खींचना है, तो फिर वही लेंगे, x का -5 और y का कोई भी वैल्यू लेंगे, तो एक सरल रेखा इस तरह से आता है। इस तरह से हम लोग कोई भी ग्राफ पेपर में ग्राफ को खींच सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि अब सभी स्टूडेंट्स ग्राफ के बारे में एक जो कॉमन जानकारी है उसको प्राप्त किए होंगे। अब आप लोग स्वयं अच्छा से मेहनत करके ग्राफ खींच सकते हैं। थैंक यू।